जय श्री कृष्ण। मैं 7 वर्ष का था जब मुझे पहली बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया भी गया और उनका नाम जपने के लिए निर्देशित भी किया गया। प्रक्रिया चलती रही। उनका नाम जप मेरी नित्य क्रिया में शामिल हो गया और लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद जब मैं ये बात घटना है, आज से लगभग 55 साल पुरानी, जब मैंने पहली बार किसी जिम्मेदारी का बोध किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उम्र थी 14 वर्ष। और तब मैंने देखा, जब मैं चला तो भगवान का नाम जब मेरे लिए एक अवलंबन था, एक सहारा था, एक भरोसा था, और मैं चल पड़ा। कुछ काम करने थे, निकल गया काम करने के लिए। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनके नाम जब का जो 7 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ, वो 14 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक अवलंबन बन गया, सहारा बन गया। मुझे याद है, उन दिनों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के प्रोसेस में था। तो जब मैं अपने सुपरवाइजर महोदय घर से वापस जा रहा था बस में बैठने के लिए, जाता था, नित्य की क्रिया थी, तब मेरे मुंह से नाम जप चलता था। अगेन, कृष्ण का सहारा। 25, 26, 30 साल तक, 35 साल तक ये सहारा चलता। 40 साल तक चलता, जब मेरी उम्र 40 साल की। इसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ लर्निंग का, जिसमें मुझे कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी जो कुछ सिखाती थी। और जो सिखाना होता था वो आध्यात्मिक होता था। आध्यात्मिक मीन्स अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने आप को लेकर। जैसे मुझे घटना आती है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, मैं अकेला लेटा हुआ था, तो मुझे ख्याल आया कि यार, सुनते हैं कि जब मृत्यु आती है तो गले में कफ फंस जाता है। ये सब 25, 30 साल पुरानी घटना है। और मैं थोड़ा व्याकुल हो गया। अगर कफ फंस जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी तो कैसा लगेगा। 5-7 मिनट तक मैं थोड़ा व्याकुल रहा। उसके बाद हो गया नॉर्मल, कोई प्रक्रिया ऐसे ही जिंदगी की। फिर एक दिन मैं सोचने लगा कि आइडियाज कहाँ से आते हैं, विचार कहाँ से आते हैं। मेरे अंदर जो विचारों का स्फुटन होता है, आगमन होता है, जनरेशन होता है, वो कहाँ से आता है। मैं तो चुपचाप लेटा हुआ हूँ पलंग पे, कोई मेरे आसपास भी नहीं है, मैं कुछ देख भी नहीं रहा, फिर भी विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये मन में रहता आया। काफी देर तक, आधा पौन घंटे मेरा चिंतन यहीं पर रहा है। ये शायद पहला अवस्था थी जब मैंने इंटरनल थिंकिंग के द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति शुरू हुई। इससे पहले ज्ञान नहीं था, प्रक्रियाएं थी, कर्म करते थे, जो भी था। उस दिन पहली बार एक क्वेश्चन मन में आया कि थॉट कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ। और उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई। मन में क्वेश्चन आते थे और उन क्वेश्चंस का आंसर तलाशते थे। इसमें भी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं था, इसमें मैं ही था। मैं ही कहता था, मैं इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण। और एक दिन ऐसा भी आया जिंदगी में जब कोई तीसरा मुझे बोलने लगा, अंदर ही अंदर मुझे समझाने लगा। ना क्वेश्चन मेरे थे,
ना उत्तर मेरे थे, मुझको सिर्फ बताया जा रहा था। ये प्रक्रिया बहुत दिन तक चलती रही, बहुत दिन तक चलती रही। एक दिन जब मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए बैठा, तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ इसमें बोला जा रहा है, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहली बार में ही समझ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये तो सब मेरा, मुझे पता है ऐसा होता है। शब्दावली डिफरेंट है, बात डिफरेंट है। और ये प्रक्रिया चलती रही और फिर मुझे लगा कि मैं भगवत गीता के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है ये मुझे ज्ञात है, मुझे समझा दिया गया है। मेरी इनर वॉइस ने, मेरे अंतर्मन से जो आवाज़ आती है, ध्वनि निकलती है, वो सब मुझे समझा चुकी है। भगवत गीता का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान मेरे लिए अनूठा नहीं था। शब्दावली थोड़ी सी डिफरेंट थी, समझने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था, बयान करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन सब अलग। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण एक वास्तविकता है, इमेजिनेशन नहीं है। फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, बिना किसी अनुभव के, बिना सत्यता को जाने कुछ कहने को इच्छा नहीं होती, और सब शांत हो जाता है, आवाज चली जाती है, व्यक्ति चले जाते हैं, उनकी बातें रह जाती, उनके अनुभव रह जाते हैं, उनके विचार रह जाते हैं। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, मैं उससे सिर्फ इतने कहने की मेरी इच्छा है और तमन्ना भी है कि ये जो कुछ कृष्ण है या कृष्ण को लेकर जो भी संभावनाएं हैं, ये सब वास्तविकताएं हैं। कल्पना मत लीजिए, उलझिए मत, कर्म भरपूर तल्लीनता से कीजिए। लेकिन अगर आप कृष्ण का सहारा लेते चलेंगे तो आपको एक मार्गदर्शक भी मिलेगा, एक अच्छा मित्र भी मिलेगा, और आपके ज्ञान चक्षु भी खुलते चले जाएंगे। जब आप कभी मेरी उम्र के होंगे, 70 साल के आसपास, तो आपको वो सब घटनाएं धीरे धीरे करके याद आती चली जाएंगी। आप जीवन का तत्व समझ चुके होंगे, जीवन का मर्म आपकी समझ में आ जाएगा। और ब्यूटी यह है कि भगवत गीता में कहा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन उस कहे हुए को जीवन में उतारना या अनुभव कर लेना या आत्मसात कर लेना, ये जरा मुश्किल काम, समझ में नहीं आता। जैसे आज मेरी जो इस वार्तालाप है, इसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो ये है कि जो मिथ्या अहम हमारे अंदर आता है करने का, कि हम ये कर रहे हैं, इससे मुक्ति दिला दीजिए। मैं प्रभु से सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो एक अहम हमारे अंदर रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, या मैंने ये किया, या मैं ये करूँगा, ये निकाल दीजिए, मेरे जीवन से इनको हटा दीजिए, मुझे इनसे मुक्त कर दीजिए। और जब से मैंने ये सोचा, प्रार्थना की, तब से एक अजीब आनंद की अनुभूति मेरे अंदर आ गई। ऐसा लग रहा है कितना बोझा हटता चला गया। इस पूरी प्रक्रिया में जो पिछले 25 साल गुजरे हैं, हर रोज मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नई चीज मेरी समझ में आई, और जो कुछ मैं सीखता गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा काफी बोझा हल्का हो गया है, होता जा रहा है। 25 साल, 25 वर्ष पहले जितना बोझा लेके मैं ढूंढता था, घूमता था, वो धीरे धीरे करके कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। हर रोज एक नई चीज सीखते थे, और उस चीज को सीख के इतना अच्छा लगता था कि इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं आता था समझ में, लेकिन बोझ हल्का होता था। ऐसे ही जब ये टॉपिक समझ में आया, जब ये बात समझ में आई कि यार, ये जो मिथ्या बोझा है अहंकार का, अहंकार अहम, मैं करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मैंने ये करना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मिथ्या है। जब ये समझ में आई बात, तो गीता के कुछ डायलॉग भी समझ में आने लग गए, स्टेटमेंट, और बोझा भी लगा, ऐसे बहुत कम हो गया। जब मैं कुछ हुई नहीं, ये अहंकार मिथ्या है,
कि गीता में भगवान ने एक बार कहा है कि आप अगर कहते हैं कि मैंने किया है तो आप बेईमान हैं, झूठ बोलने वाले हैं, असत्य भाषण करते हैं, क्योंकि आप तो कुछ है ही नहीं। आप कुछ नहीं है, शरीर आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं, परिस्थितियां भी आपकी नहीं है, आपने तो कुछ निर्माण किया ही नहीं। बस क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं करने वाला हूँ। ये असत्य भाषण है, ये मिथ्या है, ये चोर है, ये बेईमानी है। ये भगवत गीता का स्टेटमेंट है। भगवान कहते हैं, कृष्ण ने कहा है बात कि तुम तो कुछ करने वाले, तुम तो कुछ पाने वाले हो ही नहीं, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। तुमको सब मिला हुआ है, किसी ने दिया है तुमको, किसी दूसरे का है, मालिक तो वो है। तुम कहते हो कि मैंने किया, तो ये असत्य भाषा है, ये इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो जा रहे हो, फंस जाते हो। तो आज का मेरा मन का भाव यही था कि कैसे ये कर्ता भाव खत्म हो जाए, असत्य भाषण खत्म। मैंने कुछ नहीं, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ करने वाला हूँ। तो जो मिथ्या भाव का बोझा लिए हम घूमते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जीवन पर्यंत 24 घंटे, सातों दिन, पूरी वर्ष, पूरी उम्र, ये हटा दीजिए, ये हट जाए जीवन से, चला जाए। बस इतनी सी बात, इतनी सी गुजारिश, इतनी सी प्रार्थना। और मुझे लगा कि यार अगर ये हट जाए मेरे जीवन से, मैं करने वाला हूँ ये भाव हट जाए, और मैं कर रहा हूँ ये भाव हट जाए, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा, कितना सहज हो जाएगा, कितना आनंददायी हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पड़ेगा, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ करने वाले हैं भी नहीं। तो ये बहुत सुंदर सी कंसेप्ट है। प्रभु की कृपा से ही ये भाव आपके अंदर से गायब हो सकता है। मुझे पता है, नहीं मैं चाहूँ तो नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये तो सब प्रकृति का है, ये सब भाव भी वहीं से आते हैं, प्रकृति से। जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है ये प्राकृतिक है, प्रकृति से आया हुआ है, और जो जा रहा है वो भी प्रकृति में ही जा रहा है, वो भी प्राकृतिक है। इतना समझना। हम तो बस आते हैं, जैसे कुछ चीज आई, टकराई हमसे, और वापस चलेंगे निकल के। कितनी सुंदर सी प्रक्रिया हर समय हो रही है, हर क्षण हो रही है, कहीं से आ रहा है। सूर्य की किरणें गिरी, ऑब्जेक्ट पे गिरी, परावर्तित होकर निकल गई। इस द लाइफ, इस नेचर, इसको एंजॉय करना सीख जाइए, आनंद होना सीख जाइए, अच्छा लगेगा, मन पसंद है। और इतनी बात मैंने कृष्ण किस लिए की कि मुझे कृष्ण के अलावा कोई सहारा नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि ये ज्ञान, ये सहायता कृष्ण के अलावा कोई दे सकता है। कोई नहीं, मेरे नहीं लगता कोई दे सकता, क्योंकि जो खुद ही भ्रम में फंसा हुआ है वो दूसरे को कैसे भ्रम से निकालेगा। और भ्रम से रहित सच्चे मानव कम ही देखने में मिलते हैं। होंगे, मैं तो नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन दिहाई कम देते, नजरों में कम आते हैं, क्योंकि वो शांत हो जाते हैं, कई बात को शांत बैठ जाते हैं, आडंबर रहित हो जाते हैं। अदरवाइज तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिंदगी में। अगर वो आडंबर रहित ना हो, तो उसमें वो जो आनंद है प्रभु की भक्ति का, उससे वंचित हो जाएंगे। तो कोई मीरा माई के बारे में सुबह मेरे एक ट्यूब में कहीं आ रहा था मेरे सामने की, श्री मीराबाई जो है वृंदावन में रहती थी। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि हर समय लोग उनसे मिलने आने लगे, परेशान हो गए, उनको डिस्टर्ब होने लगा। तो उनके गुरु भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि तुम द्वारका चली जाओ। तो मीराबाई द्वारका चली गई थी। कहीं फिर चर्चा करेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति, अगेन कृष्ण भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भारतीय बहुत खुशकिस्मत हैं। चलिए फिर मिलेंगे, चर्चा को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री।